हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। मैं संदीप उइके आज की इस वीडियो पर बताने वाला हूं कि एकलव्य विद्यालय की क्या अहमियत है, क्या महत्व है उनका। दरअसल देखिए, मैं नवोदय ना ही एकलव्य किसी ऐसे आवासीय विद्यालय में पढ़ाई मेरी नहीं हुई है। ऐसी नॉर्मल हॉस्टल, मेरी मम्मी पापा मतलब हॉस्टल में 6वीं से 10वीं तक था हॉस्टल, तो वहाँ पर एडमिशन दिला दिए। ऐसी नॉर्मल हॉस्टल, खाना पीना मिलता था, आवाज़ सब पूरी, रहने की व्यवस्थाएं थी। केवल स्कूल गवर्नमेंट स्कूल में जाना रहता था। स्कूल दूसरी जगह जाओ, केवल रहने की सुविधा तो गवर्नमेंट के द्वारा संचालित थी। जो छात्रावास रहते हैं, छात्रावास अलग रहते हैं और आवासीय विद्यालय अलग रहते हैं। तो छात्रावास में नॉर्मल क्या रहता है कि आप केवल रहने की व्यवस्थाएं रहेंगी, बेड रहेंगे, खाना पीना गवर्नमेंट की तरफ से रहेगी, और स्कूल आपको गवर्नमेंट स्कूल अलग रहेगा। जो सभी विद्यार्थी पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको जाना रहता। और आवासीय विद्यालय में क्या रहता है कि वहीं आपको एक बाउंड्री के अंदर बाउंड्री रहता है, बहुत बड़ा कैंपस रहता है। जैसे नवोदय विद्यालय आवासीय विद्यालय हैं, वहीं रहने की सुविधा है, टीचर भी वहीं रहेंगे, कोचिंग वगैरह सब आपको पूरी फैसिलिटीज दी जाएगी, जितना कि आप प्राइवेट में खर्चा कर रहे हैं 40 से 45 हज़ार। बहुत सारे पेरेंट्स के आते हैं जो मतलब कॉल करते हैं मैसेज के साथ, इतना हमारा खर्चा रहता है। अगर एकलव्य विद्यालय में हमारे बालक बालिकाओं का हो जाएगा तो हमें बहुत खुशी होगी। और अधिकतर देखिए, सभी स्टेट के एकलव्य आवासीय विद्यालय के पेपर हो चुके हैं, और इसमें देखेंगे कि जो आदिवासी छात्र समिति जनजाति कार्य विभाग के द्वारा संचालित होते हैं, तो एकलव्य विद्यालय भी सेंट्रल गवर्नमेंट के ही द्वारा संचालित होते हैं, लेकिन जनजातीय कार्य विभाग। और इसके बाद देखेंगे शिक्षा विभाग का जो नवोदय विद्यालय है, नवोदय विद्यालय समिति, वो उसमें अलग है, वो भी केंद्रीय विद्यालय है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा संचालित होते हैं। तो हम बात करेंगे जो एकलव्य आवासीय विद्यालय है, तो दरअसल मुझे मतलब मैं पढ़ा तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे बहुत सारे यहाँ पर विद्यार्थी हैं, गांव से हैं, रिलेशन वाले उसमें पढ़ रहे हैं, तो उनके द्वारा मुझे जानकारी मतलब मैं लेता हूँ। तो वो बहुत खुशी होती है कि काश मैं भी इन विद्यालय में अगर पढ़ा होता तो और अच्छी जगह है, जागरूक मतलब सही मेरी तैयारी होती। तो फाइनली इसमें क्या रहता है, मेरा एक दोस्त था, कॉलेज जब कर रहे थे तो वो नवोदय विद्यालय से निकला था, और हम नॉर्मली मैं ऐसे ही एमपी बोर्ड। हालांकि देखो, उन विद्यालयों की क्या महत्व रहती है, सोच विकसित रहती है। मान लो अगर एक नॉर्मल एमपी बोर्ड वाले बच्चे को पकड़ो और नवोदय विद्यालय जो सीबीएसई बोर्ड लें उनके बच्चों को पकड़ो, तो उनकी क्या रहती है, सोच रहती है। मान लो आप 5 मिनट में एक सवाल कर रहे हैं या 2 मिनट में, तो वो आधे समय में कर पाते हैं सवाल को, क्योंकि उनकी सोच क्या रहती है, बहुत ज़्यादा विकसित करके तैयार किया जाता है। उनकी सोच डेवलप कर सकते हैं कि मतलब बच्चे बड़े होकर के जैसे 12वीं पास डिसीजन लें कि क्या कर पा रहे हैं, क्या हम नहीं कर पा रहे। तो इस तरीके तो ये अंतर रहता है, सीबीएसई बोर्ड, एमपी बोर्ड, स्टेट बोर्ड वाले तो बुक मतलब अलग अलग रहते हैं, सबके पैटर्न है। एकलव्य विद्यालय में सीबीएसई बोर्ड से अंग्रेजी माध्यम से आपके बालक बालिकाओं को बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कराई जाती है। तो यही है कि बहुत सारे इसमें सुविधाएं रहती हैं, अच्छी आवास हैं, टीचर वहीं रहेंगे, मतलब जो भी सुविधाएं हैं, लैब हैं। और इसमें सेंटर जो टीचर रहते हैं बहुत एग्ज़ाम निकाले क्वालिफाइड रहते हैं, सेंटर गवर्नमेंट से वहाँ पर एग्ज़ाम होता है। तो इस तरह की सुविधाएं बहुत अच्छी रहती हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो पर मैं संदीप उइके आपको बताने वाला हूं कि ये जो मतलब एक विद्यालय रहते हैं, एकलव्य आवासीय विद्यालय, तो इनके क्या फ़ायदे होते हैं। सेम ऐसे ही नवोदय विद्यालय रहते हैं। मान लो इन विद्यालयों में आपके बच्चों का चयन हो जाता है तो आपको क्या सुविधा वहाँ पर मिलने वाली है। तो इन विद्यालयों में क्या सुविधा मिलने वाली है वो हम चर्चा करेंगे। और अगर जिनका मान लो किसी कारणवश नहीं हो पाता है तो आप क्या कर सकते हैं, तो देखेंगे। ज़रूरी ये नहीं है कि मतलब हम इन विद्यालयों में ही सिलेक्शन होगा तो कुछ हो सकता है। तो हम बात करेंगे, देखिए इनमें क्या हमें विशेष सुविधाएं रहती हैं, क्या नहीं मिलती हैं। तो जैसे हम बात करें नवोदय विद्यालय, तो नवोदय विद्यालय बहुत प्रचलित है, बहुत पहले से भी उन्होंने क्या है स्थापना हुआ, स्टेबल बहुत पहले से चल रहे हैं ट्रेंडिंग में। ठीक है, तो यहाँ पर उसमें अधिकतर बच्चों का ख्वाहिश रहता है कि हमारा नवोदय विद्यालय में हो जाए। कंपेयर टू हम करें एकलव्य विद्यालय, तो सेम ही क्या है, देखेंगे जो नवोदय विद्यालय हमारा रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा संचालित होते हैं और हर ज़िले पर रहते हैं। मान लो मध्य प्रदेश में 55 ज़िले अभी हो रहे हैं, तो मतलब 55 यहाँ पर नवोदय विद्यालय रहेंगे। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें 33 ज़िले हैं तो 33 नवोदय विद्यालय होंगे। लेकिन बात करें एकलव्य आवासीय विद्यालय, तो जिसमें ये भी हमारे क्या है, जो आदिवासी छात्र संगठन मतलब जनजाति कार्य विभाग के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा संचालित होते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो मैं आपको लगा दिया हूँ यहाँ पर स्क्रीन पर। तो यहाँ पर जो लिखा है आदिवासी छात्र समिति, जो वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा संचालित होते हैं। तो इसमें केवल जो एसटी वाले रहते हैं, आदिवासी विद्यार्थियों, उनके
लिए ही यहाँ पर संचालित होते हैं। क्योंकि मैं भी एक मतलब गाँव से हूँ, तो मुझे पता चला कि ऐसे विद्यालय हैं तो प्रिपरेशन कराया जाए, बहुत सारे बच्चों का चयन हुआ है। तो इस तरीके से मैंने जो मतलब मार्गदर्शन दिया तो हुआ। फिर बाद में पता चला इनमें सेम वैसी सुविधाएं रहती हैं जैसे कि एचटी नवोदय विद्यालय में रहते हैं। तो आप देखिए इन विद्यालयों, अगर आपके हैं बच्चे चौथी हैं, पाँचवीं तीसरी अभी पढ़ रहे हैं, तो उनको आप तैयारी अच्छे से करा सकते हैं। मान लो नवोदय विद्यालय के भी फॉर्म फिलअप कराएं, परीक्षा दिलाएं, अगर हो जाता है तो उसमें आप एडमिशन दिलाएं, अगर मान लो नहीं होता है तो आप इसमें एडमिशन दिला सकते हैं। तो